तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 को एक शानदार सेशन में। और इस सेशन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि परीक्षा में ऐसी कौन कौन सी गलती आप लोगों को नहीं करना है, जिसको अगर आप गलती करते हैं तो 100% आपका प्रश्न ज्यादा छूटेगा या फिर आपके प्रश्न के गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो स्टूडेंट होता है वो आप लोगों की स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि अभी आप लोग यदि फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोगों को एक बात पता होगा कि आप लोग जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन को देकर के आए हैं तो उसमें सारे पेपर आप लोगों के 3 घंटे 15 मिनट के होते थे, जिसमें आप लोग का 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता था और 3 घंटे का आपका पेपर होता था। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोगों की स्पीड बनी हुई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पॉलिटेक्निक में पेपर होता है स्टूडेंट, ये आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है और प्रश्न जो होते हैं, यदि मैं बात करूं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो प्रश्न आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। और ऐसे में ज्यादा प्रश्नों को कभी भी स्टूडेंट यदि आप स्लोली स्लोली आंसर लिखने की कोशिश करें, मतलब अगर आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ही स्लो है और अगर आपने डायग्राम बनाने में भी कम समय लिया, ज्यादा समय ले लिया, साथ ही साथ आपके अगर कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो ऐसे में स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं स्टूडेंट कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि टाइम आपको 2.5 घंटे का मिलता है। अगर आपने स्लो पेपर को लिखना स्टार्ट कर दिया है तो निश्चित तौर पर समझ जाइएगा कि 2 घंटा बीत जाएगा, लेकिन ऐसे में आपके बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे और सिर्फ बचेगा आपके पास आधा घंटा, तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप लोग को जो शुरू से ही फास्ट लिखते चलना है और शुरू से ही कोशिश करना है कि इधर उधर झांकने में समय बर्बाद ना करें, ज्यादा सोचने में समय बर्बाद ना करें और पानी वगैरह पी कर कहीं बैठिएगा, ताकि बार बार कई स्टूडेंट होते हैं जो पानी पीने वगैरह भी जाते हैं तो उनमें उनका समय बर्बाद होता है। एक तो इतना कम समय है स्टूडेंट, इसमें आप लोग को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आप लोग देखिएगा। आप लोग जो है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यवस्था करके आप लोग को स्पीड अपनी करनी पड़ेगी। स्पीड राइटिंग की रहेगी तभी जाकर के आपका फास्ट हो पाएगा, क्योंकि 10 तो आपके एमसीक्यूज होते हैं, कभी कभी एमसीक्यूज में भी फंसाने वाला दे देता है ना। तो ये पहली चीजें हो गई। दूसरी चीजें ये होती है स्टूडेंट के जितने भी आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे उनको आप लोग को कोशिश करना है कि वो 2 पेज कॉपी से कम में ना हो, है ना। तो आपको 2 पेज एटलीस्ट उसमें से भरना है और उसमें से एक ना एक आपका डायग्राम जरूर रहना चाहिए, 2 या 2 से अधिक एग्जाम्पल आपका जरूर रहना चाहिए। ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जिनको पता चलता है कि सर हमने एक कॉपी मिला और कॉपी जैसे ही आपको मिलेगा तो 100% चाहे आपका पेपर कितना भी टफ क्यों ना बना हो, 7-8 आपका प्रश्न ऐसा रहेगा जो कि काफी आसान प्रश्न होंगे और उसको देखते ही आपकी आंखें चमक जाएंगी और लगेंगे आप उस प्रश्नों के आंसर को लिखने। और अगर आपने पूरी तरीके से पेपर को नहीं पढ़ा, आपको पास 15 मिनट का समय मिलता है, इसमें भी मिलता है, लेकिन उस समय आपको कोई ना कोई कॉपी पेन आपको चलानी नहीं रहती है ना। तो आप लोग उस 15 मिनट की कॉपी को लीजिए, पढ़िए, कोशिश करिए कि मैं कहां से पेपर को अटेम्प्ट करूं ताकि मैं 50 आउट ऑफ 50 को कवर कर लूं। ऐसा ना हो कि मेरा 1 नंबर वाले में ही मेरा सारा समय चला जाए और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को अच्छे से ना लिख पाए। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 1 नंबर वाले प्रश्न को इतने ज्यादा अच्छे से लिख देते हैं कि एग्जामिनर 1 नंबर तो उनको दे देता है, लेकिन 5 नंबर वाले प्रश्न में वो क्या करते हैं कि हाफ पेज में ही लिख देते हैं, आधे पेज में 5 नंबर का आंसर लिख दिया। जब आप आधे पेज में आंसर लिख देंगे तो 100% आपका नंबर कट जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आधे पेज में आंसर लिखकर उसके बाद जो उसको नंबर मिल जाए, कभी नहीं मिलता है। तो या तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है पीछे से अटेम्प्ट करते हैं, 5 नंबर वाले को पहले अटेम्प्ट किया, 2 नंबर वाले को उसके बाद किया, अंतिम में मैंने 1 नंबर वाले को टाइम मिला, जल्दी जल्दी कर लिया। ये भी आपका एक अच्छा रणनीति कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी लिखने की स्पीड सही है और आपने पेपर को देखा और आपको पता चला कि चाहे मैं कहीं से अटेम्प्ट करूं, चाहे मैं आगे से सारे प्रश्नों को हल करना शुरू करूं या फिर मैं पीछे से सारे प्रश्नों को हल करना शुरू करूं, एक नियत समय में 2.5 घंटे के विदिन ही हमारा जो है सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, तब नो मेंशन, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप स्टार्टिंग से करिए, है ना। लेकिन अगर 5 नंबर के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो 5 नंबर वाले से ही अटेम्प्ट करिए। डायग्राम उसमें बनाना है अच्छे से, 2-4 एग्जाम्पल आपको ज्यादा ऐड करने, क्योंकि वो 5 नंबर का है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन और एक एग्जांपल आपका काफी है, या फिर डेफिनेशन और एक डायग्राम आपका काफी है, लेकिन 5 नंबर वाले में आपको बढ़ा करके लिखना पड़ेगा, है ना। और कोई भी स्टूडेंट चाहे उसको आंसर कितना भी अच्छा क्यों ना आता हो, आधा आंसर और कम आंसर कोई भी नहीं लिखेगा, कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखे। दूसरी आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपका ज्यादा से ज्यादा पेज भरे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखते हैं, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाते हैं, एग्जांपल्स वगैरह भी अगर आपने ज्यादा दिया है, तो 100% याद रखिएगा कि आपका कॉपी भरेगा, और कॉपी जितना भरेगा उतना आपके ज्यादा नंबर आने के चांसेस रहेंगे। पास तो आप होंगे ही, नो डाउट, है ना। तो आप लोगों को है ज्यादा नंबर के चांसेस आने के बढ़ेंगे।
साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि कई स्टूडेंट ये होते हैं कि प्रश्न संख्या छोड़ देते हैं, चाहे उनको आता है वो नहीं आता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपको जो है क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे आपको वो चीजें आए या चीजें आपको ना आए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, है ना। आप लोगों को प्रश्न संख्या डाल करके अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो एटलीस्ट उसके बारे में कुछ ना कुछ आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, तब जाकर के आपका सही होगा। परीक्षा में हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ये तो आपको पता है। कोई कई बहुत सारे एग्जामिनेशन में होता है, टेक्निकल में बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी एग्जामिनर को अगर आपको इम्प्रेस करना है तो आपकी कॉपी की लिखावट सुंदर होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत सुंदर लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा है कॉपी को तो 100% आपको नंबर मिलेगा, ये बात जरूर है ना। साथ ही साथ आपकी हैंडराइटिंग सही है, आपने कट पिट नहीं किया। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है परीक्षा में ऐसी गलती कभी मत करना, और मान लीजिए कि मुझे ये टॉपिक नहीं लिखना था तो मैं ऐसे 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 कर दे रहा हूँ, तो 100% मेरा सारा नंबर कट जाएगा, काट देंगे वो लोग, कॉपी जांच नहीं होगी आगे। अगर आपका गलती हुआ है तो 100% आप सिंगल एक लाइन से भी क्रॉस कर सकते हो, वो दिख जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, आराम से। लेकिन आपको जो है अच्छे से सारे अटेम्प्ट करने हैं, सारे प्रश्नों को हल करने हैं, ठीक है। काफी दिन बाद आपके सेमेस्टर परीक्षा हो रहा है, इतने दिन में आपका नहीं होता है, बहुत पहले हो जाता है। थोड़ा सा टाइम आपको भी मिला हुआ है तो अच्छे से तैयारी करके जाइए, फ्री माइंड होकर के पेपर दीजिए। और वीडियो कैसी लगी ये बात जरूर बताइएगा।